दुनिया पर आया कोरोना वायरस का संकट, तब हजारों की संख्या में लोगों ने अपनों को खोया। वायरस के फैलते संक्रमण ने विकास की रफ्तार पर लगाई रोक। दहशत में पूरी दुनिया। जानलेवा वायरस के पीछे का क्या है सच? कोरोना वायरस से कैसे मिलेगी मुक्ति? देखिए कोरोना वायरस पर क्या कहती है श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जाने माने विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। तो पड़ोसी मुल्क चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस, एक ऐसा जानलेवा वायरस जिसके चलते न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर में हजारों लोग उस वायरस की चपेट में आ गए, उसके संक्रमण में आ गए हैं और हजारों की संख्या में मौतें भी हो रही। हमारे देश में कोरोना वायरस के अब तक 108 मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिरकार इस कोरोना वायरस के पीछे का सच क्या है? क्या ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे वेद हैं, क्या उसमें कोरोना वायरस से बचने का कहीं कोई तरीका है? और इसी चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी से। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, कोरोना वायरस, जानलेवा वायरस जिससे हर जगह तबाही मचा रही है सर, पूरी दुनिया त्रस्त है सर, सब हर चीज़ ठप हो रही है एक तरह से कहें। सर, इसके पीछे का सच क्या है? देखिए, इसके लिए मैंने 2009-10 में एक भविष्यवाणी की थी। जो मेरा आपका जो सुदर्शन चक्र ज्योतिष चार्ट बनता है जी, 2000 बाद के बाद जिन लोगों ने भी उसको, जिनको भी मिला होगा और उसको पलट के देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आने वाला समय जो है उसमें जो यांत्रिकी है जी, ये कंप्यूटर साइंस जो है, इसमें ज्योतिष में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और हर दूसरा व्यक्ति जो है भविष्य वक्ता हो जाएगा, ज्योतिषी अपने आप को मानने लगेगा। दूसरा, मैंने इसमें एक चीज़ बोली थी कि आने वाले टाइम में जो कैजुअलिटीज़ होंगी, जो मौतें होंगी, जो असमय जो मृत्यु के शिकार होंगे, उसका मेन कारण जो है वायरस होगा, जो कीट पतंगों के कराल से आपके जनमानस त्रस्त होंगे। उसमें लिखा हुआ है कीट पतंगों के कराल से लोग त्रस्त होंगे। और क्षणिक साधना, क्षणिक साधना का मतलब अगर आप 5 मिनट भी अगर ढंग से ध्यान लगा लेते हैं, उससे आपकी समस्याओं का निवारण होगा। अब ये जो कोरोना वायरस है जो चाइना से निकला है, पहले तो आप चाइना के खान पान को, इतिहास को देखिएगा, उनकी मान्यता को देखिएगा। चाइना के बारे में, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में जो वीडियोस आपके सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उसमें किस तरीके से जीवों को तड़पा कर, मार कर उनको खाया जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसने जन्म लिया और उसको चाइना वाले ना खाते हों। और खाने का जो उनका तरीका है वो दरिंदगी भरा है। चूहे को वो उबलते हुए पानी में डालकर उसकी खाल को खींच लेते हैं और उसको खा लेते हैं। अब देखिएगा, उसके अंदर भी आत्मा है। हमारे धर्म बोलता है कि 84 लाख जोनियां हैं और आप किसी भी जोनी में कर्मों के हिसाब से भ्रमण करते हैं। आज आप मनुष्य हैं, कल आप चूहा, गधा, घोड़ा कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरीके से वहाँ चूहों को, बंदरों को, सांप को, चमगादड़ को, किसी भी पक्षी को, किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े को तड़पा कर खाया जाता है या जिंदा खाया जाता है। कई चीज़ों को तो जिंदा खाया जाता है। मैं एक इनकी वीडियो देख रहा था जिसमें मछली का ऊपर वाला पार्ट जो है वो उसको इस तरीके से काटा गया कि उसमें जान रहे, उसमें फड़फड़ाहट है, लेकिन बॉडी का नीचे वाला पार्ट उसका रोस्ट कर दिया गया और उसको वो लोग खा रहे हैं। तो ऊपर वाले की बनाई हुई प्रकृति के जो नियम, उसके अगेंस्ट जब आप चलते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं। विनाश तभी होता है जब
अति हो जाती है, और ये अति है। और अति आप देखिएगा चाइना में देखने को मिल रही है, और उस अति का रिजल्ट है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में एक चीज़ और बता दूं। देखिए, हिंदुस्तान में, पहले मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं कि आपको डरना क्यों नहीं चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। भगवान ने जब आपको पैदा किया है तो आपको दो चीज़ें दी हैं, नीचे ज़मीन दी है और ऊपर ब्रह्मांड दिया। ज़मीन इसलिए दी है कि जो आपके साथ पेट लगा हुआ है उसके लिए आपको फसलों का ज्ञान दिया, आपको बताया जो बीज आप ज़मीन में डालेंगे वही पौधा उगेगा और उसकी फसल कब लेनी है। अगर फल है तो फल कब पकेगा और पकने पर ही आपको खाना है। और भी कोई जो भी फसलें हैं उनके टाइम हैं, उनको करने का वो है और उसको प्रिजर्व करने का है। सारी चीज़ आपके पास है। इसी तरीके से ब्रह्मांड जो ऊपर है, देखिए कोई भी अगर कंपनी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आपको चलाना है तो उसके लिए सिस्टम, अगर सिस्टम नहीं है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। अगर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो वो कंपनी डूब जाती है। और कंपनी में काम करने वाले अगर सिस्टम के तहत चलते हैं, अगर उस फ्लाईव्हील को आप तेज घुमाने की कोशिश करेंगे, यू विल बी आउट। और उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे, अगेन यू विल बी आउट। क्योंकि जो सिस्टम लेड कंपनी होती हैं उसमें जो फास्ट करने की कोशिश करता है वो भी बाहर हो जाता है, और जो स्लो करने की कोशिश करता है, काम नहीं करता, वो भी बाहर हो जाता है। इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाला जो है उसने एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम में जो ब्रह्मांड उसने दिया है वो जो है, जो आप सोचते हैं, जो उसको आप संदेशा भेजते हैं, वही आपको वापस आता है। अगर आप डर गए कोरोना से तो डेफिनेटली यू विल बी इफेक्टेड। आप उसके ऊपर भरोसा रखिएगा, आपका कुछ नहीं होगा। और सिस्टम के लिए उसने जो टीम बनाई है, देखिए उसमें डॉक्टर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात को मान के ऊपर की तरफ देखते रहें और आप बचे रहेंगे। उसने सारे साधन दिए, हर तरीके के साधन दिए, डॉक्टर्स दिए हैं आपको। हिंदुस्तान में तीनों पद्धतियां हैं, होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है और एलोपैथी भी है। तीनों पद्धतियां हैं। तीनों पद्धतियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज आपको मिलेगा। आप जो कोरोना वायरस है ये आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, और जो इम्यून सिस्टम इंडियंस का है वो वर्ल्ड में किसी का नहीं है, क्योंकि वी आर वेरी टफ। वेस्टर्न कंट्रीज वालों ने, यूरोपियंस ने इस सिस्टम को अपने अधीन कर लिया। दे आर परफेक्टली, दे बिलीव ऑन ओनली themselves, on their science। वो ऊपर वाले पे विश्वास नहीं करते। तो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो अपनी साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और उन लोगों ने अपने आप को इतना डेलिकेट बना लिया है साइंस की, उसके कारण उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहाँ इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। इंडिया में इसका इफ़ेक्ट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा अगर आपका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप पर इस बीमारी का असर इतनी जल्दी नहीं होगा। उसका कारण है, देखिए सर्दी जुकाम बुखार मौसम चेंज होने पे दिसंबर से लेके अप्रैल तक हर एक को होता है। कोई कितना भी पावरफुल हो, इन 4 महीनों में एक बार आपको जुकाम सर्दी, ये जो मौसम चेंज होता है, इस पे डरने की बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें आपके सांस में भी घुटन आती है तो देन यू शुड कॉन्टेक्ट द डॉक्टर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक ऊपर वाले की मानने की बात है, तो
25 मार्च से नव संवत 2077। शुरू होगा। उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आप ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी को, जो आपके घर को मिले, आपके परिवार को मिले, उसके लिए आप भगवा छतों के ऊपर लगाइएगा। दूसरा, जो भी हमारे देवता अमर हैं, अमर में हनुमान जी, बजरंगबली जो हैं अमर हैं, उनका बजरंग बाण इतना पावरफुल है, हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है, उसका अगर आप पाठ करते हैं और ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं तो कोरोना का इफेक्ट आपके ऊपर इतना जल्दी नहीं होगा। हर एक आदमी सक्षम नहीं है। जो लोग हमारे इंटीरियर में गांव में पड़े हुए हैं, वो बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ लेते हैं उनके विश्वास के कारण। ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जो भी जिस धर्म में आस्था रखता है, जिस देवी देवता में आस्था रखता है, उसको उस देवी देवता का, उस इष्ट देव का ध्यान करना है। जी। आप हिंदू हैं तो हिंदुओं के जो देवी देवता हैं जिसमें आपकी आस्था है उनको मानिएगा। आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानिएगा, जपजी साहब का पाठ करिएगा। आप जैनी हैं तो नमोकार मंत्र का पाठ करिएगा। और आप जिस भी धर्म के हैं, जो भी आपकी आस्था है, ऊपर वाले को ये मैसेज दीजिएगा कि यू आर ओके, यू आर वेरी स्ट्रांग, योर इम्यून पावर इज वेरी स्ट्रांग, नथिंग विल हैपन। अगर आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग है, आपका विश्वास स्ट्रांग है, कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस और आपकी भक्ति भावना और आपकी आस्था, ये सबसे बड़ी चीज़ है। डॉक्टर भी तभी आपको ट्रीट करता है जब आपका फेथ पार्ट बड़ा स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। अगर आपका फेथ पार्ट डॉक्टर पे स्ट्रांग नहीं है तो वो परफेक्ट वैक्सीन के बाद भी आप नहीं बचते। खुद वो डॉक्टर जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट की बीमारी से चले जाते हैं, क्योंकि उनको उसके ऊपर जो है, अगर कहीं वो कमज़ोर पड़ते हैं तो एनीथिंग कैन हैपन। तो इसलिए सबसे ये एक मेरा संदेश है कि कोरोना से भयभीत न हो। जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस पर आस्था रखें। बिल्कुल। देयर इज गॉड इन इंडिया। ये देवभूमि है। जी। देवता आपकी रक्षा करेंगे, आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मैं प्रत्यक्ष आपको जो है प्रमाण देता हूँ। महाभारत के अंदर जब द्रौपदी का चीरहरण शुरू हुआ तो उसने जितने योद्धा बैठे थे सबकी तरफ देखा, किसी ने उनको सहायता नहीं दी। सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें दबे हुए थे, एहसान में, और दुर्योधन के सामने कोई उनकी जो है सहायता के लिए नहीं आया। तो लास्ट में उन्होंने जब बिल्कुल थक गई तो ऊपर देखा, तो जब ऊपर देखा तो उनकी वस्त्र जो है भगवान ने इतना वो हुआ कि वो थक गया, लेकिन वस्त्र नहीं, वो साड़ी को नहीं, उनको निवस्त्र नहीं कर सका। तो उसके ऊपर विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। एंड फेथ इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सक्सेस। इफ यू आर हैविंग फेथ, बड़ी बीमारी से आप लड़ लेंगे। ये आप बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ जब बैठेंगे तो वो आपको समझाएगा कि दवाई बाद में काम करती है, पहले आपका फेथ काम करता है। तो इसलिए आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपकी जिस भी देवी देवता में आस्था है,
उनको नतमस्तक होकर ये मैसेज दे दीजिएगा कि ही विल टेक केयर ऑफ यू। और जैसे मैंने बताया, सबसे स्ट्रॉन्ग बजरंग बाल, हनुमान चालीसा, इनका पाठ करिएगा। आप भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम करिएगा। आप भगवान शंकर को मानते हैं तो भगवान शंकर का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। आप देवी को मानते हैं तो उनकी आराधना कीजिएगा। यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, जब भी इस तरीके की कोई महामारी आती है तो जिन लोगों को, जिन नेताओं को हम चुनते हैं और जो भी हमारे धर्म के रक्षक हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अनुष्ठान करवाए जाएं। कोरोना को ख़त्म करने के लिए अगर लक्ष्य चंडी का पाठ करवाया जाए और उसको देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए नेता करवाते हैं और इस धारणा से करवाते हैं कि कोरोना जो है विश्व से ख़त्म हो जाए, तो कोरोना अक्टूबर से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। लक्ष्य चंडी का पाठ अगर आप करवाते हैं तो कोरोना ख़त्म होगा, ये मेरी गारंटी है। लक्ष्य चंडी पाठ जो है अक्टूबर से पहले एक ऐसा पाठ है जिसको जिस मनोकामना से करवाते हैं, पूरे पाठ में उस व्यक्ति को बैठना होता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आप करवा रहे हैं। इसको करवा कर देखिएगा और कोरोना जो है जड़ से साफ होगा। अदरवाइज जो वायरस होते हैं वो अपना रूप बदलते हैं, मल्टीपल उसमें आ जाते हैं, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। भारत विश्व गुरु है। भारत को इसमें पहल करनी चाहिए। हमारे जो टॉप मोस्ट नेता हैं उनको इस चीज़ पे गौर करनी चाहिए, और जो स्टेट लेवल में हैं या आपका सिटी लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नेता हैं, उनको भी इस पाठ का अनुसरण करना चाहिए ताकि विश्व में कल्याण हो, लोगों में सद्भावना बढ़े जी। और धर्म की बढ़ोतरी हो। इसमें आपने देखा कि चाइना वाले जो लोग जिस तरीके से जीव को तड़पा तड़पा कर, मार कर, उसकी हत्या कर उसको खाते हैं, उस पाप का दंश वो देख रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसी बीमारियों के कारण ऐसे लोगों को कष्ट झेलना पड़ेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री संबिता शौकत जी, जिनसे हमने जाना कि एस्ट्रोलॉजिकली हमारे वेदों में अगर इस महामारी जो इस वक्त भारत समेत चीन और पूरी दुनिया में फैली हुई, आखिरकार इससे कैसे निपटा जा सकता है। इसी के साथ मुझे और श्री संबिता शौकत जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।